हेलो फ्रेंड्स, जयवती विशाल, कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका मीट पूनम में। आज हम ए लाइन कुर्ती और प्लाजो की कटिंग करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए। मैंने यहाँ पे प्लाजो की बहुत अच्छे से बैक और फ्रंट पार्ट दोनों की एक साथ कटिंग बताई है, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। तो ये मेरे पास कुर्ते का कपड़ा है 2.5 मीटर। तो इसमें कुछ ये पर्पल, लाइट पर्पल कलर का है, उसमें प्यारा सा प्रिंट हो रखा है और कुछ नग भी लगे हुए हैं। तो जो नग लगे हैं एक पार्ट पे, उसको हम फ्रंट में निकालेंगे। मैंने कपड़े को 4 फोल्ड कर दिया है, 4 तह में रख दिया है कपड़े को। पहले लंबाई की तरफ फोल्ड किया और फिर हमने चौड़ाई की तरफ इसको फोल्ड कर दिया है। अब यहाँ से ये 21 इंच है, यानी 42 इंच का इसका विड्थ है कपड़े की। तो मैंने 42 इंच पे इसको फोल्ड कर दिया है 4 लेयर में। तो लंबाई इसकी 45 इंच है, तो मैं पूरा रखूँगी। 1.5 इंच इसका मोड़ने के लिए हो जाएगा। 40 साइज़ का मैं इसे बनाऊँगी। तो मुझे इसमें वी नेक बनाना है, इसलिए मैं 7 इंच का तीरा रखूँगी, क्योंकि बैक नेक इसका कॉलर भी में आएगा। और 7.5 इंच का इसका आर्म होल रखा है मैंने। इन लाइन को सीधा कर देंगे। तो जब हमें कॉलर नेक और बोट नेक ही बनाना पड़ता है तो तीरा पूरा का पूरा रखना पड़ता है। तो तीरा 14 है, उसका मैंने हाफ रखा है। यहाँ पे हम 1/2 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। यहाँ से मैं चेस्ट का चौथा हिस्सा लूँगी। पहले यहाँ पे हम 14.5 इंच पे कमर का और 21.5 इंच पे हिप का मार्क करेंगे। यहाँ से मैंने चेस्ट का चौथा हिस्सा, चेस्ट है 40, उसको 4 से डिवाइड किया, तो 10 इंच पे मैंने मार्क कर दिया है। 32 का 4 इंच से डिवाइड किया, 8 इंच पे मार्क किया। और हिप साइज़ भी 40 है, उसका भी 10 इंच रखा है। 4 से डिवाइड करके आपका जो भी आ रहा है आपको ये रखना है। सारी लाइनों को सीधा कर देंगे। यहाँ पे 2.5 या 3 इंच तक हमें सीधा लाना है। बिल्कुल यहाँ से हम तिरछा कमर पे नहीं जोड़ेंगे, नहीं तो कुर्ती टाइट हो जाती है। तो वहाँ पे सीधा रख के 3 इंच तक, और उसके बाद हम कमर के मार्क से आर्म होल का हाफ ले लिया। यहाँ पे हम 1.5 इंच का बैक आर्म होल के लिए गुलाई देंगे और 1/2 इंच अंदर से फ्रंट आर्म होल की गुलाई देंगे। यहाँ से नेक की ब्रॉडनेस लेंगे 3.5 इंच पे, क्योंकि मुझे ये भी कॉलर नेक चाहिए, तो थोड़ा मैं खुला बनाऊंगी इसे। और नीचे लेंथ ले ली मैंने 8 इंच फ्रंट नेक की। यहाँ से मैंने 1 इंच पे निशान लगाया बैक नेक के लिए और गुलाई दे दी है। कॉलर नेक में या भी नेक में हम बैक नेक 1 इंच ही काटते हैं। फिर हम हिप से नीचे की तरफ जितना हमारा कपड़ा है उसको तिरछा मिला देंगे ए लाइन में। तो मैंने इसे तिरछा मिला दिया। मैंने पूरा कपड़ा रख दिया है, क्योंकि मेरा कपड़ा इतना ही था। अगर आपका अर्ज बड़ा है तो आप अपने हिप साइज़ के चौथा करके उसमें 7-8 इंच का और बढ़ा के ए लाइन में ले जा सकते हैं। लेकिन मेरे पास जितना कपड़ा था मैंने सारा यूज किया है। हमने इसको शेप दे दिया। अब जो मार्जिन रखेंगे हम 1.5 इंच का मैं हिप के यहाँ पे रखूँगी और 2 इंच ऊपर चेस्ट के, 2 इंच कमर का। इन सारे निशानों को मिला देंगे। यहाँ से मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कटिंग हो गई है। जो हमारे इस साइड से कपड़ा बचा है, हम चाहें तो इसको अपने घेरा बढ़ा सकते हैं। मतलब कुर्ती को अगर हमें कलियाँ जोड़ के इसके घेरे को बढ़ाना है तो हम इससे कलियाँ जोड़ सकते हैं, बट मुझे इतना ही रखना है, मैं इसके घेरे को नहीं बढ़ाऊँगी। तो अगर आपको बढ़ाना है तो आप हिप साइज से नीचे की तरफ कलियों को काट के इसमें जोड़ सकते हैं। मेरे चैनल पे उसका भी वीडियो है, प्लीज़ आप चेकआउट कर सकते हैं वहाँ से। तो यहाँ पे हम 2 इंच ऊपर की तरफ आएंगे और यहाँ पे से कप दे देंगे, गोलाई दे देंगे, नहीं तो इसका कोना लटका हुआ सा होगा नीचे। तो हमने गोलाई दे दी है। यहाँ पे बंद है, जॉइंट को हम खोल देंगे ऊपर से। तो ये हमारी
कुर्ती कटिंग हो गई है। मैंने बैक पार्ट को हटा दिया है और फ्रंट पार्ट के आर्म होल की और नेक की हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे 3.5 इंच जो हमने रखा था ब्रॉडनेस, नीचे मैंने 8 इंच पे निशान लगाया और हाफ इंच अंदर की तरफ लेके भी मैं इससे शेप दे दिया। हाफ इंच अंदर की तरफ लेना है हमें। बाद में इसमें हम पट्टी जोड़ेंगे और भी नेक बनाएंगे। अगर आपको इसके नेक का वीडियो भी चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। तो ये मैंने भी नेक कट कर दिया है। यहाँ से आर्म होल की कटिंग भी कर दी है, फ्रंट आर्म होल की। ये मेरे पास जो साइड से कपड़ा बचा था, यहाँ पे ही कपड़ा जॉइंट में है, तो मैं यहीं से स्लीव निकालूंगी एल्बो लेंथ तक की, क्योंकि ज़्यादा कपड़ा मेरे पास जॉइंट में नहीं बचा है। तो मैं एल्बो लेंथ तक की स्लीव निकालूंगी। मैंने 12 इंच पे निशान लगाया लंबाई का। 2 इंच सिलाई और फोल्डिंग के लिए चला जाएगा। 10 इंच पे स्लीव तैयार हो जाएगी। यहाँ से मैंने 3 इंच पे डाउन किया और उसको ऊपर तिरछा मिला दिया। बैक आर्म होल को नाप के आप यहाँ पे अपना स्लीव्स का शेप दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे से स्लीव्स का शेप दे दिया है और फ्रंट आर्म होल की भी गोलाई दे दी है हाफ इंच अंदर से। यहाँ पे हम मार्जिन रख देंगे। तो मैंने कटिंग कर दी और नॉट लगा दिए हैं फिटिंग के भी और सेंटर के भी। अब हम इस दोनों पार्ट को उठाएंगे और सीधा रखेंगे एक दूसरे के ऊपर सीधा, और ऐसे हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे ताकि दोनों बाजुओं में एक ही साइड कटिंग हो। अब ये हमारा प्लाजो का कपड़ा है जो इसी कुर्ते के साथ था, तो इससे हम एक साइड सिलाई वाला प्लाजो बनाएंगे, एक साइड ये बंद रहेगा। तो दोनों पार्ट में साथ में काटूंगी। तो मैंने 15 इंच पे इसको 4 लेयर में फोल्ड किया है, दो लेयर नीचे और फिर 15 इंच का मैंने इस पर 4 लेयर में से फोल्ड किया है। अब ऊपर से जो अनइक्वल पार्ट था इसे हम अलग कर देंगे, मतलब एक लाइन दे देंगे ताकि ड्राफ्टिंग तिरछी ना हो। यहाँ से मैंने 3 इंच का इसमें बेल्ट रखा है, क्योंकि ये फ्रंट और बैक दोनों साथ में कट रहा है, इसलिए मैंने इसका 3 इंच का बेल्ट रखा है। हमें कैसे इस बेल्ट का मेजरमेंट लेना है सारे मैंने वीडियो में दिखा रखा है, प्लीज़ आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें। अब यहाँ से नीचे मैं लेंथ लूँगी 36 इंच पे और 2 इंच फोल्डिंग के लिए, तो मैंने 38 इंच पे निशान लगाया है। यहाँ से मैं कमर का निशान लूँगी, कमर का मेजरमेंट लूँगी। तो 40 साइज़ का बना रहे हैं, 40 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 इंच आएगा, और उसमें हम 2 इंच ऐड करेंगे, 12 इंच पे निशान लगाएंगे कमर का। और नीचे की तरफ हम 2.5 इंच ऐड करेंगे 10 इंच में, और 12.5 पे क्रॉच का निशान लगाएंगे। आसन का निशान हमारा 12.5 पे रहेगा। पैंट में हम 12 इंच पे भी लगाते हैं, 2 इंच ही ऐड करते हैं, लेकिन ये लूज प्लाजो है, बैक और फ्रंट साथ में कट रहे हैं तो इसलिए। अब हमने नीचे में 11 इंच पे इसका बॉटम लूँगी। यहाँ से क्रॉच के लिए मैं 2.5 इंच बढ़ाऊँगी आगे की तरफ। पैंट में मैं 2 इंच ही बढ़ाती हूँ, लेकिन यहाँ पे 2.5 इंच बढ़ाऊँगी। अगर आपका बड़ा साइज़ है तो आप 3 इंच भी बढ़ा सकते हैं, 3 या 3.5 इंच तक आप बढ़ा सकते हैं। ऊपर से हम गोलाई देंगे, बिल्कुल डीप गोलाई नहीं देनी है हमें, थोड़ा खड़े में गोलाई देनी है हल्के हाथों से। और अब यहाँ से हम सेप पट्टी की मदद से इसे जोड़ देंगे नीचे तक। 1-1 इंच का मार्जिन रखेंगे और कट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, प्लाजो कट हो गया है। बिल्कुल ही आसान तरीके से ये प्लाजो की कटिंग हुई है, कोई ना समझने वाली कोई बात नहीं है इसमें, बहुत अच्छे से ये कट हो जाता है। अब मैंने बैक पार्ट को अंदर डाल दिया है, एक पार्ट को, और एक पार्ट को मैं ऊपर रखूँगी। यहाँ से मैं 3 इंच हमने जो बेल्ट लिया था, पहले मैं 2 इंच पे निशान लगाऊंगी और इस निशान को सीधा कर दूंगी। इसे मैं फ्रंट पार्ट का बनाऊंगी, तो इसे 1 इंच मुझे यहाँ से कट करना पड़ेगा। तो मैं इसे कटिंग कर दूंगी, 1 इंच कम कर दूंगी। ये फ्रंट पार्ट है हमारा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 1 इंच कम कर दिया है। अब हम तो इस पर मैंने लिख दिया है ये फ्रंट पार्ट है। अब बैक पार्ट में हम पहले 2-2 इंच पे निशान लगाएंगे और फिर जो 3 इंच का निशान था उसको तिरछा मिलाएंगे सीधी साइड से, जो 2 इंच का निशान था उस पर।
पहले हम 2-2 इंच का निशान लगाएंगे इस पर हमें कट नहीं करना है, बस तिरछा मिला के इसे कट करना है। आसन की तरफ से बढ़ा के रखना है और जो हमारी लेंथ की साइड है, सीधी साइड, वहाँ इसे उससे मिला देना तिरछा। ऐसे हम तिरछा करके मिला देंगे और तब उसकी कटिंग करेंगे। आसन की तरफ बैक पार्ट हमारा 1 इंच बड़ा रहेगा। अगर हमारा साइज एक्सेल है, डबल एक्सेल है, तो हम यहाँ पे 2 इंच बढ़ा के रखेंगे। 1.5 इंच, 2 इंच तक हम बढ़ा के रख सकते हैं। तो ये देखिए मैंने तिरछा कटिंग कर दी है। और ये देखिए 1 इंच बड़ा है हमारा बैक आसन। तो प्लाजो की और ए लाइन कुर्ती की कटिंग हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।